अजय भाई साहब, हाँ जी। भाई हरियाणा और पंजाब पहले संयुक्त थे, बाद में अलग भी हुए और अलग होने के बाद तरह तरह की बातें भी आई, भाई ऐसे हैं वैसे हैं। मगर एक साल के दौरान जो आप लोग साथ रहे, भाई अरब थे वहाँ गए, आपने शुरू से लेकर आखिरी तक, भाई जब तक आंदोलन की जीत हुई, एक अहम भूमिका निभाई। तो इससे आपको क्या देखने को मिला? भाई हमने हमारे बड़े भाइयों से, जो पंजाब के बड़े भाई हैं, बड़ा भाई है पंजाब, उनसे एक चीज़ सीखी, शांति, संयम और संघर्ष। वो चीज़ हमने ये सीखी है कि कभी भी कोई आंदोलन हो, आगे के लिए हमें सीख मिलेगी कि हमेशा शांति से। और दूसरी बात भाई, मैं भी आज से 10 साल पहले मानता था गांधी जी कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, ये जीत हुई है गांधीवाद से हुई है। हाँ, भगत सिंह भी हैं। इसमें क्या किया पंजाब के भाइयों ने, तो गांधी जी वाला रोल अदा किया, शांति से बैठे रहे, और भगत सिंह वाला रोल छोड़ दिया छोटे भाई के लिए, हरियाणा के लिए। तो दोनों की बराबर भूमिका पहले आंदोलन में थी और वही भूमिका अब थी। हरियाणा, पंजाब, यूपी, भाई पूरा इंडिया ने, और खासकर हमारे हरियाणा को जो जातिवादी में बांट दिया था, हमें जातवाद में, जहाँ पे कोई जाति अलग नहीं थी, हर बिरादरी ने हमारा साथ दिया, किसानों का साथ दिया और कंधे से कंधा मिला के लड़ी है। इसी कारण जीत हुई है। नहीं तो 2016 भी देखा था, अगर जातिवादी बांट देंगे तो ये हमको हरा सकते हैं। ये आगे के लिए यही संदेश है कि भाई मुट्ठी बंद रखो, एक रहेंगे, सत्ता कोई भी हो, कोई भी राजा बनो, घमंड हो सकता है, तो घमंड तोड़ने के लिए मेन पावर हम हैं, वो नहीं है। तो यही संदेश है, मुट्ठी बंद रखो, आपस में जाति धर्म के ऊपर कभी भी बंटवारा मत आने दो। जिस दिन ये होगा उस दिन ही हमारा फ़ायदा उठाएंगे। अगर हम एक हैं तो कभी हमारा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। जो नया साल आने वाला है अजय जी, उसके लिए आपका कोई संदेश? भाई होप फॉर बेस्ट, अच्छा ही आएगा। अब ये तो संघर्ष किया है और मेरी उम्मीद है कि अगले साल संघर्ष ना करना पड़े किसी बात के ऊपर। भाई थक लिया हमने, ठीक है। भाई साहब, आज जो साल जाने वाला है और नया साल आने वाला है, भाई ज़िंदगी का एक साल और कम कर रहे हैं, और संघर्ष के इस दौर में, जो भी संघर्ष भरा साल रहे हो, इसका दौर में क्या कुछ अनुभव करया? भाई साहब ऐसा है, पहले तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के प्रशंसकों, दर्शकों को, सबको राम राम। और ये जो 2021 बीता है, ये बहुत कष्टपूर्ण और दुखदायी रहा है। इसमें कोरोना बीमारी भी आई है, बहुत से हमको मतलब अपने बिछड़ भी गए हैं। और जिस दौर से हम गुजरे, और उसके बावजूद जो बीजेपी सरकार की जो दुखदायी नीतियाँ थी, आम पब्लिक के, किसान भाइयों के लिए जो काले कानून लेके आई, उसके लिए आम आदमी ने, किसान भाइयों ने जो संघर्ष किया है, वो कई पुश्तों तक याद किया जाएगा, वो इतिहास बनेगा। और इन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है। मैं ये सबको कहना चाहूँगा, जिससे ये मतलब इकट्ठे होकर ये लड़ाई लड़ी है, उसी हिसाब से अपने घर में, परिवार में, गांव में सबको इकट्ठा मिलके रहना चाहिए। एकता में बल है भाई साहब। और मैं आने वाले नए साल की सबको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हाँ जी शिवाज साहब, हमें इस आंदोलन, जो किसानों का एक आंदोलन था, जो जनवरी दी नीतियों के खिलाफ था, वो आंदोलन जीत भी गए, लेकिन सरकार भी तरह तरह के कानून लाओ है। ये जो 18 से 21 करने वाला है, ये इसके बारे में भी, और जो इस दौर का जो संघर्ष रहा, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखो, ये साल जो गुजर रहा है वो तो बहुत संघर्षपूर्ण था, लेकिन इस आंदोलन ने हमको एक चीज़ बता दी है कि जब तक मुट्ठी बंद रखोगे आपको कोई नहीं ला सकता। और हम बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे, वो लाठियों वाली, जो एक अलग अलग टूट जाती है, एक साथ आए तो नहीं टूटती। तो इस आंदोलन में सबसे बड़ी सीख हमको ये मिली है, जब तक मिलकर रहोगे आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बिखरोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो छत्तीस बिरादरी एक साथ रही है, संघर्ष किया है, जीते हम। और जो कानून, जैसे काले कानून आएंगे, उसका भी विरोध हम इसी प्रकार करते रहेंगे। जैसे अभी 18 साल से उम्र बढ़ाकर 21 साल कर दी है हमारी लड़कियों की शादियों की। सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में, लेकिन कुछ हद तक ठीक है, पढ़ रही है, जो पढ़ रही है तो हम तो पहले उसकी शादी नहीं करवाएंगे। लेकिन जो नहीं पढ़ पाई, अलग अलग लोगों का अलग अलग दिमाग होता है, किसी भी कारण से, और उसके पिताजी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थे, वो नहीं पढ़ पाई, उसको 21 साल तक घर पे कैसे रखा जा सकता है? तो मेरे हिसाब से तो कानून गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। वकील साहब बता रहे हैं, भाई 1857 की जो क्रांति थी, वह क्रांति हम भी नहीं देख पाए, आप भी नहीं देख पाए, लेकिन जो 2021 का जो ये दौर था,
जो 3 कृषि काले कानून थे या जितनी भी जन विरोधी नीतियाँ थी, उनके खिलाफ किसानों ने एक आवाज़ उठाई। और इस आवाज़ उठाने के दौरान का जो संघर्ष था, उसके बारे में आप हमें बताएं कि क्या कुछ महसूस किया। जो हमने पहले किताबों में पढ़ा है कि क्रांति और आंदोलन, जो हमने किताबों में पढ़ा वो हमने अब पहली बार फेस किया, और उस फेस करने के बाद हमें पता चला कि कितना संघर्ष पीछे किया, और आज हमने जो संघर्ष किया अब जीत हुई, उसकी कितनी बड़ी खुशी है। और आगे भी अगर कोई भी जन विरोधी चीज़ें आएंगी, आगे भी हो गया तो इस ऐसे ही हम खड़े रहेंगे और सरकार के खिलाफ रहेंगे। हमारा साल लग रहा है और संघर्ष किया किसान भाइयों और छत्तीस बिरादरी ने, सबका भाईचारा एक। भाई साहब, राम राम भाई। भाई साहब, इस साल का जो संघर्ष का दौर था, और आप विद्यानगर की जितनी भी टीम थी, विद्यानगर की टीम ने एक भरपूर सहयोग टिकरी बॉर्डर पर कराया, तो इसके बारे में आप हमें बताएं। विद्यानगर ये पूरी छत्तीस बिरादरी का हमारा भाईचारा था। पूरी विद्यानगर और छत्तीस बिरादरी का भाईचारा ने संघर्ष किया है, सबने साथ दिया है, और किसान भाइयों की छत्तीस बिरादरी की जीत हुई है इस आंदोलन में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, जो आज यो साल गुजर रहा है और चंद घंटों के बाद न्यू ईयर की जो कहने हैं ना, वो भाई आने वाला है, तो न्यू ईयर आने वाला है, तो जो यो साल गुजरा भाई कठिनाई से भरा था या संघर्ष से भरा था, उसके बारे में कुछ हमें बताएं, और भाई आने वाला जो न्यू ईयर है उसके बारे में। भाई ये यादगार साल था हमारी ज़िंदगी का, वो आने वाली पुश्तें नहीं देख पाएंगी संघर्ष को, सिर्फ हम बता पाएंगे, वो याद में रहेगा बस। जो संघर्ष किया और जो जीत मिली उसकी बात बहुत ज़्यादा खुशी है। और भाई मेरे हिसाब से ये साल किसान विजय के तौर पे मनाना चाहिए, किसान विजय ईयर मेरे हिसाब से। तो थोड़ी इंग्लिश हिंदी मिक्स होगी, किसान विजय का साल है भाई ये, और किसान ईयर के नाम से हम तो पूरी उम्र याद रखेंगे कि किसान का साल था ये 2021।